सो गाइज माय नेम इज एडवोकेट पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गन का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है। मतलब आप एक गन का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फॉर्म भरने से लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा का प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें तो गन के लाइसेंस के लिए स्टेप फर्स्ट में आपको वैलिड रीजन देना होगा कि आपको गन का लाइसेंस चाहिए क्यों। तो वो रीजन क्या दे सकते हैं आप, जैसे कि सेल्फ डिफेंस मतलब आत्म सुरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए। सेकंड में दे सकते हैं जैसे कि खेत की सुरक्षा या जानवरों की रक्षा के लिए, या स्पोर्ट्स के लिए, या आप दे सकते हैं जैसे कि व्यवसाय जैसे बैंक के लिए, या कोई कैश की गाड़ी है आपकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये आपके वैलिड रीजन है। लेकिन इसमें जो मोस्टली जो रीजन है जो मोस्टली दिया जाता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा दिया जाता है, उसी से ज्यादा अप्रूवल आपके होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका वैलिड रीजन देना होता है। और नंबर सेकंड की बात करें तो आपका फिलिंग फॉर्म, आपको डीएम या एसडीएम के ऑफिस जाकर फॉर्म ए लेना होगा। उस फॉर्म ए में आपको पूरा भरना होगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे फॉर्म फिल होता है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो ये मतलब आपको जो फॉर्म है ये डीएम एसडीएम के ऑफिस से जाके ही मिलेगा आपको। तो सेकंड में मैंने आपको बताया फॉर्म फिल करना होगा, और थर्ड स्टेप में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। एंड आफ्टर देन इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 3 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो एंड मेडिकल सर्टिफिकेट एंड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जो लिस्ट है मैं स्क्रीन पर लगा रखी है। इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है इसके फॉर्म के साथ लगाने के लिए। जब आप इन फॉर्म्स को भरते हैं और इसके साथ इन फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होती है। बेसिकली स्टेप 5 में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन में होता क्या है कि जो आपने पता फॉर्म में फिल किया होगा तो आपकी स्थानीय पुलिस आकर आपसे बारे में पूछताछ करेगी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप समाज के प्रति कैसा आपका व्यवहार है। उस सारी मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद होता क्या है, जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है तो उसके बाद जब फॉर्म फिल कर लेते हैं मतलब जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो है स्टेप 6 में लाइसेंस ना इंटरव्यू बाय लाइसेंस अथॉरिटी, मतलब आपका डीएम या एसडीएम के सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आपको गन का लाइसेंस क्यों चाहिए, आप इससे अपनी आत्मरक्षा क्यों करेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। जब आपका इसी के बिहाफ पर जो है जो ऑथोरिटी लाइसेंस ऑथोरिटी है जो आपका लाइसेंस अप्रूव या रिजेक्ट करती है। अगर आप में कोई भी कमी डॉक्यूमेंट्स में रह जाती है, आप उनका आंसर नहीं दे पाते तो जो आपका लाइसेंस है मोस्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है ज्यादातर केसेस में। और आपका सही आंसर दोगे, आपका अगर सही सारे डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म सब सेट कीजिएगा, अप्रूवल हो जाता है तो आप उसके बाद गन परचेस कर सकते हैं किसी गन डीलर के द्वारा। इसका भी मेंशन जो गन डीलर से आप जो गन परचेस करोगे उसका भी मेंशन पूरे फॉर्म में मेंशन करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर गन लेने के बाद उसमें 3 साल के लिए आपको गन का लाइसेंस मिलता है।
जब आप 3 साल के लिए गन का लाइसेंस ले लेते हैं तो 3 साल के बाद इसको दोबारा आपको रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने के बाद फिर इसमें मतलब ये तो मैंने बता दी कि किस तरह आपका मतलब गन का लाइसेंस मिलता है। स्टेप 1 में आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको फिलिंग फॉर्म बनना होगा जो आपको डीएम एसडीएम के ऑफिस से मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि चरित्र निवास, पहचान, आईडी, पुलिस वेरिफिकेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये लगेंगे। उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। आफ्टर देन उसके बाद क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा। और उसके बाद जब रिजेक्ट या अप्रूव वही करते हैं, जब अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप गन का लाइसेंस किसी गन डीलर के द्वारा ले लेते हैं। तो ये सब मैंने प्रोसेस बता दिया कि किस तरह आपको गन का लाइसेंस का प्रोसेस होता है। अब ये फॉर्म कैसे फिल होता है तो वो मैं अब बताता हूँ। सो गाइज बेसिकली आपको इस टाइप का फॉर्म एसडीएम या डीएम के ऑफिस से जाके इस तरह का गन का जो लाइसेंस का फॉर्म है आप लेके आ सकते हैं। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाकर, और इसे मतलब तुम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्म को। अब इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे वो जानते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पेज ये है हमारा, उसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एंड जूम करने के बाद कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर डीएम या एसडीएम के पास ये मिल जाएगा। तो जैसे कि इसमें आपको दे रखा है आवेदक का नाम, जिस नाम से आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, जिस नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आवेदन का नाम आएगा। और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आवेदन के लिए अनुज्ञप्ति की प्रकृति, मतलब आपको क्या चाहिए, रिवॉल्वर, पिस्टल, तो इस टाइप को आप में मेंशन कर देना है। अनुमति संख्या इस पे छोड़ देना है। एंड आवेदन का पता जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या मार्कशीट में जो आपका स्थानीय पता है यह वहाँ पे मेंशन करना है। एंड इस फॉर्म के बाद अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भाग सेकंड है ये अनुसूची बेसिकली आवेदन प्रारूप के फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पोर्शन में आपको फोटो लगाना है। एंड फोटो लगाने के बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लगना है, यहाँ पे आवेदक का नाम। एंड इसके बाद आवेदक के पिता का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड आप पुरुष हैं या महिला, तो पुरुष हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। जन्म स्थान आप जनपद गौतम बुद्ध नगर, मतलब हर स्टेट का अलग फॉर्म होता है तो आप इस तरह फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आप जन्म और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, क्या, डेट ऑफ बर्थ। जैसे इसने 10/11/1988 डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, मतलब लिख रखी है। और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड संख्या डालनी है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डालनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपना स्थानीय पता लिखना है, जिस टाइम आप रह रहे हो उस टाइम का यहाँ पे पता लिखना है। और वर्तमान पते पर कब से रह रहे हो ये यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि आप इसमें मेंशन कर रखा है जन्म से। तो 2 हो गए। अब तक थर्ड जो फॉर्म है, तो इसमें आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। और यहाँ पर आपको अपना नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको अपना स्थानीय पता लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर है नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वो मेंशन करना है। और आपका व्यवसाय क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और बाकी आपको जो है खाली कर देना है। आपको कोई दोष सिद्ध हुआ है नहीं, अगर हुआ तो हाँ, अगर हाँ लिखेंगे तो आपका लाइसेंस बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखना है। शांति और सदाचार, मतलब यहाँ पर नहीं मेंशन करना है इस पर। शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अध्याय 8 के अधीन बंद पत्र क्रियान्वित होने का उद्देश्य है, नहीं, इस पर भी आपको नहीं टिक करना है। आयुध या गोला बारूद रखने का आयुध अधिनियम 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है, यहाँ पे भी आपको नहीं मतलब टिक करना है। आफ्टर देन इसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी नहीं करना है और यहाँ पर भी नहीं करना है। और गेम में भी आपको नहीं, आपका मतलब आवेदक के पास आयुध और गोला रखने के लिए मतलब सुरक्षित जगह है, बिल्कुल है। यहाँ पर आपको पक्का मकान लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, पक्का मकान।
डैम में दे रखा है आवेदन के नियम 10 के अधीन यथा विशिष्ट प्रतिक्षण प्राप्त किया है, यहाँ पे भी नहीं करना है। और आपको मतलब जो आवेदन के लिए जो विशिष्टियाँ जो राइफल है वो कैसी चाहिए, शॉर्ट गन चाहिए या हेड गन रिवॉल्वर पिस्टल चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो आपको ऐसे मेंशन कर देना। जैसे कि इस फॉर्म में हेड गन रिवॉल्वर पिस्टल चाहिए तो यहाँ पे वही मेंशन वही टिक कर रखा है। उसके बाद आपको पैराग्राफ 17 में दे रखा है क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक के आयुध को ले जाने की चाह रखी है वो किस मतलब किस एक विकल्प पर सही निशान है, मतलब जिला राज्य या पूरे भारत भर में, तो आपको पूरे भारत भर पर यहाँ पर टिक करनी है। एंड पैराग्राफ 18 में दे रखा है कि अनुमति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा यदि कोई सस्ता है तो ये आपको खाली छोड़ना, और पैराग्राफ 19 में भी खाली छोड़ देना है। और 19 के कै में स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुमति मांगी गई है जान माल सुरक्षा हेतु, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए आपको ये मतलब यहाँ बनना, जैसे कि यहाँ पर लगा जान माल सुरक्षा हेतु, मतलब आत्मरक्षा के लिए आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है और यहाँ पर आपको अंगूठे आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रारूप है संख्या 4 आ गया, नियम 10 देखें। तो इसमें प्रारूप थर्ड में क्या रहेगा, अनुगत के अधीन अतिरिक्त अंक के लिए आवेदन, तो आपको यहाँ पे इसे मतलब इस तरीका वही है, आपका अनुगत का नाम, वर्तमान पता, पते, दूरभाषा संख्या, मोबाइल नंबर, नज़दीक पुलिस स्टेशन, ये सब आपको फिल करना है। और उसके बाद आता है परीक्षण प्रमाण पत्र। तो परीक्षण प्रमाण पत्र में क्या करना है, जैसे कि व्यक्ति का नाम, पते या पिता, निवास स्थान, आयु, डेट ऑफ बर्थ, एंड गन, ये सब आपको मेंशन कर देने। और इसके बाद ये आपका फॉर्म आता है पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट। इस तरह की एक पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट होते हैं, इस तरह का आपको फॉर्म मिलता है। और चेक लिस्ट, ये आपको चेक लिस्ट के फॉर्म है। एंड जिला मजिस्ट्रेट स्पष्ट, ये आपका फॉर्म है। और यहाँ पे आपको 10 रुपये का जो एफिडेविट है वो लगेगा, आप कोर्ट के द्वारा इस 10 रुपये का एफिडेविट बनवा सकते हैं। एंड इसमें प्रारूप दिए गए में दे रखा है, मैं सत्यापित मतलब अग्नि आयुध की सुरक्षा भंडारण के लिए वचन पत्र मारूंगी, ये आप अलग से आपको निकलवाना होगा। मैं यह वचन पत्र मतलब एफिडेविट देते हैं कि यह सत्यानिष्ठ प्रत्यक्ष घोषणा दावा करता हूँ कि मेरा नाम, पुत्र, निवास, ग्राम, थाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, कुछ भी मतलब आपको यहाँ पर ये सब ड्राफ्ट में मतलब पीडीएफ में टाइप करवाना है। और फिर से आपको 10 रुपये का जो एफिडेविट है इसमें लगेगा। और ये आपको एफिडेविट है जो आपको किसी टाइपिस्ट के द्वारा लेकरवाना है। और प्रारूप जो है इस तरह का आपको फॉर्मूला, धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म भी करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लिखना है कोषाध्यक्ष बैंक कौन सा मतलब शाखा है, तो इसमें आप जैसे कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ सूरजपुर लिख रखी है। एंड स्थानीय नाम आ रही है, पता लिखना है यहाँ पर आपको, पंजीकृत संज्ञा पक्ष का नाम और पद, यहाँ पर रिवॉल्वर, पिस्टल या शस्त्र लाइसेंस एंड नवीन शास्त्र लाइसेंस। एंड जो चालान की जो धनराशि आपको जमा करनी है वो 500 रुपये करनी है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपका पैन कार्ड इसमें लगेगा और आधार कार्ड लगेगा और आपका ये आय प्रमाण पत्र लगेगा। एंड आफ्टर देन इसके बाद आपका ये बैंक की फ़ोटो कॉपी लगेगी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप इस तरह देख के फिल कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पूरा ही प्रोसेस चाहिए मतलब फॉर्म फिल करने का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको इस फॉर्म की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो दोस्तों इस तरह आपका फॉर्म मिलता है और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसी को फिल करने आपको एसडीएम और डीएमओ के ऑफिस में मतलब सबमिट करना होता है। तो इस तरह आपका गन का फॉर्म फिल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मिलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।